चौथा स्तंभ जो पत्रकार जगत है उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अपनी आवाज को उठाने का काम आप सबके लिए किया है। इस देश के अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने हम सबके बीच के ही पत्रकार मित्र अर्णव गोस्वामी जी की गिरफ्तारी जिस प्रकार से की है और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह कड़ा प्रहार है और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आवाज को रोकने का प्रयास इस देश के अंदर महाराष्ट्र की पुलिस ने कांग्रेस के सरकार के इशारे पर जो किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और अत्यंत निंदनीय है। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो मूल चरित्र है कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या इस देश में आज नहीं उनका इतिहास रहा है और इसी लोकतंत्र की हत्या में उन्होंने प्रेस की आजादी को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया था। जब 1975 के अंदर देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी तब लेखनी और आवाज अगर किसी ने लिखा है तो उस कलम को जेल के अंदर भेज दिया, अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस आवाज को जेल के अंदर डालने का काम कांग्रेस का इतिहास इस देश के अंदर रहा है। जिस प्रकार से आपने वीडियोस और बाकी सारी चीजें हमारे सामने जो आई हैं, आपने उनको देखा होगा कि अर्णव गोस्वामी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। क्या वो आतंकवादी थे? उसी मुंबई के अंदर आतंकवादियों को आप बिठा करके लाल कालीन पर ले जाकर के बिठाते हैं और उनको हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। अगर मैं कहूं कि अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को बिठा करके बिरयानी खिलाने का काम मुंबई पुलिस करती है और पालघर नरसिंहार और सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो देश के अंदर चर्चित हत्याकांड हुए, इन पर प्रश्न पूछने वाले पत्रकारों पर आज महाराष्ट्र की पुलिस जिस प्रकार से हमला करती है, ये अभिव्यक्ति की आजादी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की पुलिस ने मुंबई की पुलिस ने किया है। अर्णव को फिजिकली असॉल्ट किया गया, घर में घुस करके परिवार को भी किस प्रकार से हिरास करने का प्रयास किया है। ये मीडिया के अंदर भी हम सब मित्रों ने उसको देखा है और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं इस पत्रकार वार्ता में कि डेमोक्रेटिक राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच को आघात इस देश के अंदर इस घटना से मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस ने किया है। ये पत्रकार जगत के लिए चौथे स्तंभ के लिए आज एक काला दिवस है। जिस प्रकार से हमला मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस ने अर्णव गोस्वामी पर नहीं, संपूर्ण प्रेस जगत के ऊपर, पत्रकार जगत के ऊपर किया है और ये आवाज आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अगर उठाई है तो केवल एक चैनल के खिलाफ जो हुआ है ये मात्र उसके लिए नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ है, किसी एक चैनल के पत्रकार के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे चैनल के साथ और हमारे पत्रकार मित्र के साथ इस देश के अंदर इस प्रकार की घटना हो सकती है। हम ये आवाज केवल एक चैनल के खिलाफ, एक चैनल के लिए नहीं, हम सबकी आवाज उठाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर की है। मित्रों मैं इसी बात का फिर से एक बार पुनः उल्लेख करता हूं कि जिस प्रकार देश में उस हत्या करने में परिवार सबसे महत्वपूर्ण पाने का काम उस समय भी कर और आज भी गांधी परिवार के इशारे पर ही ये आज इस देश के अंदर पुनः प्रेस की आजादी पर हमला करने का काम मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस ने किया है। आज ये देश भी पूछना चाहता है कि अर्णव गोस्वामी ने ऐसा क्या किया था कि अगर सुशांत सिंह केस को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई थी, अगर पालघर के मुद्दे को इस देश के अंदर
अर्णब गोस्वामी ने अगर प्रखरता के साथ उठाया था, जिसके कारण से आप एक्सपोज हो रहे थे, तो क्या आप प्रेस की आजादी पर इस प्रकार से हमला करेंगे? क्या उसके घर में घुस करके ऐसा कौन सा उसने अपराध किया था कि उसके परिवार के साथ भी आपने बदतमीजी की और परिवार के साथ भी बदतमीजी करते उस पत्रकार मित्र को आपने जिस प्रकार से फिजिकल असॉल्ट किया, ये अधिकार पुलिस को वहां की किसने दिया? और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार काम कर रही है, उसने फिर से उस इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद दिलाया है। जो काला दिवस उस समय हमने कहा था कि देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके काला इतिहास इस देश के अंदर बना था, आज फिर 14 सितंबर पर प्रहार करके इस प्रकार की घटना मुंबई के अंदर हुई है। आज मैं सभी मीडिया हाउस के मित्रों से, सभी संपादक महोदय से, पत्रकार संगठनों से अनुरोध करता हूं कि आज का ये समय है कि हमारे ही किसी मित्र पर इस प्रकार की जो घटना हुई है और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस प्रकार से प्रहार किया है, हम सब लोगों को साथ में आकर के इसका जवाब देने की आज आवश्यकता है। क्योंकि मुंबई पुलिस का जो घमंड है, ये जो गुरूर है, वो चूर होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि सुशांत सिंह केस में अगर कोई इंक्वायरी करने के लिए किसी दूसरे राज्य की पुलिस का अधिकारी जाता है तो उसके साथ भी पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करती है। ये कानून व्यवस्था के अंदर संविधान के दायरे में भी कई प्रकार की चीजें हमारे सामने खड़ी हैं। इसलिए इस दिशा में अर्णब गोस्वामी के द्वारा मुंबई पुलिस द्वारा किया गया जो व्यवहार है, और जिसको मैं कहूंगा कि आजादी, प्रेस की आजादी के ऊपर जो हमला किया है, यह कृत्य कांग्रेस, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया निकृष्टतम कृत्य है। उन्हें इस कृत्य के लिए जवाब इस देश को देना पड़ेगा। और मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी महाराष्ट्र सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री को और वहां की सरकार को, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए अगर इस प्रकार की प्रेस की आजादी पर हमला करने का काम मुंबई पुलिस ने किया है, तो वो इसका जवाब भी दोष को दे और उनको एक मिनट भी उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो खास तौर पर ये आज की जो प्रेस थी वो मैंने जिन बिंदुओं पर वो आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल ले लेते हैं, दूसरा है कमलनाथ जी 2 जगह रीपोलिंग की मांग कर रहे हैं। जब लोग चुनाव हारने की